बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ बिहार की जनता को। ये एकदम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों ने अपना पूरा भरोसा दिखाया है। और अगर आधी आबादी बिहार की संपन्न रहती है, स्वावलंबी रहती है, तो पूरा बिहार स्वावलंबी रहेगा। आज हमारे बिहार के नेतृत्व को दिखाया है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा दायित्व है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच रही है, उसका ये परिणाम है। महिलाओं को 10,000 देना सिर्फ ऐसे थोड़े ही ना दे दिया है, उनको काम के लिए दिया है, उनको रोजगार के लिए दिया है। अब विपक्ष का काम हंगामा करना होता है, तो उन्होंने अगर सोचा हुआ है कि बिना मतलब का हंगामा करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, सरकार भी बन चुकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए हैं और आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर प्रेम कुमार बैठ गए, क्योंकि निर्विरोध निर्वाचित हुए। प्रेम कुमार का नाम सामने निकल के आया, उन्होंने कल नामांकन किया और आज प्रेम कुमार जब विधानसभा के अध्यक्ष हुए तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सभी ने उन्हें विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाकर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन उन्होंने भी आभार व्यक्त किया है। लेकिन अब हम बात करेंगे एनडीए के विधायकों के मनोबल की। देखिए, जिस तरह से एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, एनडीए के तमाम जितने विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, सभी का मनोबल बढ़ा हुआ है। पूर्व आईपीएस रहे हैं आनंद मिश्रा, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से जनता ने जिम्मेदारी दी है, क्योंकि पहले वो बड़े प्रशासक रहे हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, बड़ी कहानियां हैं उनकी, लेकिन अब वो बिहार विधानसभा के सदस्य हो चुके हैं, विधायक हो चुके हैं, बीजेपी से उन्हें टिकट मिला। क्या कुछ वो कह रहे हैं, विधानसभा पहुंचते ही क्या कह रहे हैं, क्या दावा है। वहीं शालिनी मिश्रा जेडीयू से दोबारा जीत कर आई हैं, कह रही हैं कि इस बार तो विपक्ष का और बुरा हाल होगा। जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि हम कमजोर नहीं हैं, विपक्ष इतना कमजोर तो हो चुका है, जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, आपको सुनवाते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में आनंद मिश्रा जीत कर आए बीजेपी से। कैसे देखते हैं बक्सर वो धरती जहां से आप आए जीत कर, पहले बहुत प्रयास किया, पहले आईपीएस अधिकारी और अब विधायकी। जी देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है, दायित्व है, एक बहुत बड़ा दायित्व है जिसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। बिहार की जनता ने एक तरफा मत दिया है एनडीए के लिए और हमारे जो बहुत ही अनुभवी नेतृत्व मिला है बिहार को, और जिस तरह से एक रफ्तार पकड़ाया बिहार ने, अब उसको आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी हम लोग ने सामूहिक तौर पर उठाया, हम पूरा यकीन है कि हम लोग इसको पूरा करेंगे। पहले आईपीएस ऑफिसर रहे, एक अलग जिम्मेदारी रही, प्रशासक रहे और अब विधायिका में आ गए। जी बिल्कुल, देखिए जो अनुभव मुझे प्रशासन में मिला है, मुझे पूरा यकीन है कि उस अनुभव को हम लोग यहाँ पे शासन व्यवस्था में भी उसको इस्तेमाल करके जनहित में काम करेंगे। आप मानते हैं जो 202 सीटें एनडीए को मिली है, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर? ये एकदम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों ने अपना पूरा भरोसा दिखाया है। ये भरोसा जो बिहार ने आज हमारे बिहार के नेतृत्व को दिखाया है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा दायित्व है। अब देख रहे थे विधानसभा के अंदर भी, आप अभी विधानसभा अध्यक्ष से मिले हैं और जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो ज्यादा आपको अदब से एकदम सैल्यूट कर रहे हैं, मतलब वो वाली फीलिंग आ रही है, मतलब लग नहीं रहा कि नेता। नहीं देखिए, वो एक रहेगा बात है ना, क्योंकि मेरा भी क्योंकि वर्दी वाला रहा हूँ तो मेरे लिए वो ड्रिल है, ट्रेनिंग है, वो तो रहेगा। और ये नेचुरल है कि कोई भी हमारा यूनिफॉर्म वाला सैल्यूट करता है तो मेरा ड्रिल है, वो नेचुरल सैल्यूट रिटर्न करने का आदत है, तो वो तो रहेगा ही। प्रशांत किशोर के साथ थे, हट गए? नहीं, ऐसी बात नहीं, एक अच्छा प्रयास रहा है और जो भी एक अच्छा प्रयास करे उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। देखिए, आनंद मिश्रा हमारे साथ थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, बक्सर से जीत कर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। हर व्यक्ति की खट्टी मीठी यादें होती हैं, जिसे हम इस कैमरे में संजोए हुए हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू की विधायक फिर से चुनी गई हैं, शालिनी मिश्रा। कैसे देखती हैं जो प्रचंड जीत मिली इस बार, 202 सीटें मिली। आप तो पहले भी विधायक रही, आपने दावा किया था कि हम लोग उससे बड़ी संख्या में जीत कर आएंगे, बताइए। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ बिहार की जनता को। उन्होंने न्याय के साथ विकास को जीत दिलाई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को जीत दिलाई है। इसमें आधी आबादी की भूमिका ज्यादा रही है। बिल्कुल रही है। बिहार की जो आधी आबादी है उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और अगर आधी आबादी बिहार की संपन्न रहती है, स्वावलंबी रहती है, तो पूरा बिहार स्वावलंबी रहेगा, पूरा परिवार स्वावलंबी रहेगा, बच्चे आगे भविष्य अच्छा रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच रही है, उसका ये परिणाम है कि 2005 से लेके अभी तक लगातार मैंडेट माननीय मुख्यमंत्री जी के। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है, महिलाओं की भी जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी है, सबों की जिम्मेदारी है। और मुझे तो लगता है कि इस बार जो काम होगा, सरकार ने जो पिछले 10-12 दिनों में जो दिखाया है, जिस तरह से बिना कोई रेस्ट लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू कर दिया है, तो अगली बार तो जो विपक्ष आई है उससे भी कम आएगी। तो ऐसा फिर भविष्यवाणी करें कि उससे भी कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, काम ऐसा हो रहा है और लोग काम को, विकास को वोट दे रहे तो कह हैं। रहे हैं कि महिलाओं को जो 10,000 दिया गया, इसी ने गेम चेंज कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महिलाओं को 10,000 देना
सिर्फ ऐसे थोड़े ही ना दे दिया है, उनको काम के लिए दिया है, उनको रोजगार के लिए दिया है। तो जब रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, लोग आएंगे, परिवार साथ रहेगा, ज्यादा खुशी मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली 2 लाख रुपए और आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बिहार संपन्न होगा और बिहार फिर से न्याय के साथ विकास को ही वोट देगा। अंतिम सवाल है, विपक्ष कह रहा है कि हम भले ही 35 हैं लेकिन हम 250 के बराबर हैं, हम कमजोर अब विपक्ष का काम हंगामा करना होता है, तो उन्होंने अगर सोचा हुआ है कि बिना मतलब का हंगामा करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि इस कार्यकाल में हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, विपक्ष भी काम करने देगा और अपने मुद्दे उठाएगा, अपने क्वेश्चंस उठाएगा। क्वेश्चन उठाएगा। देखिए शालिनी मिश्रा जेडीयू से फिर से जीत कर आई और क्या कुछ कह रही है। नीतीश कुमार का भरोसा रहा, नीतीश कुमार पर लोगों ने विश्वास किया है और इस 5 सालों में जो काम होगा, इतनी बात तय मानिए कि उस विकास को देखकर जो बचा खुचा विपक्ष है वो भी आंधी में उड़ जाएगा। जनता इस बार फिर एक बड़ा फैसला लेगी। अभी ही विश्वास है कि 5 सालों में इतना काम होने जा रहा है।